अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी, तो इधर टर्निंग टोर्सो के पास, ये मालमो की सबसे बड़ी बिल्डिंग है देखें। तो इधर से गुजरी हूँ तो मैंने कहा चल इसकी वीडियो बनाती हूँ। आज मैं वॉक करने निकली हूँ, साथ फातिमा ने लेनी है शाद से राइस, तो मैंने कहा चलो मेरी वॉक हो जाएगी, आप स्कूटी पे आओ। ये देखें ये चला रही है स्कूटी और मैं, ये हवा से बाल इतने गंदे लग रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, वैसे इतने अच्छे लगते हैं। तो ये शास के तो हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। हमारे घर के जो करीब था ना वो शास बंद था, तो इसका दिल था, मैंने कहा चलो हाँ ज़रा मेरी वॉक हो जाएगी, तो थोड़ी फ्रिस्क लुफ्त ठंडी हवा मज़े की लेंगे। तो अच्छा वेदर और इतने मज़े की शाम है, कितने मज़े की शाम है, रौनक है। लोग इस टाइम निकले होते हैं बाहर, गर्मी है ना, सिर्फ गर्मियों में ही तो यहाँ ऐसे निकल सकते हैं, सर्दियों में तो हाल ही कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं आज फिर एम्पोरिया। मैंने कहा चेक करूँ सेलें लगी हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं, इतने दिनों से गई नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अभी ट्रेन पे हमने कहा जाते हैं, ट्रेन से ना थोड़ा बंदा कम थकता है, बस में तो बैठ बैठ के बंदा थक ही जाता है। ओ मुझे तो हल्की सी भी धूप लगे ना तो गर्मी लगने लग पड़ती है। मैं और एज़ यूजुअल फातिमा, समर कार्ड में ना हमारी यही कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा बस में और ट्रेन में जाएं, क्योंकि 2 मंथ्स का समर कार्ड होता है ट्रैवल का, जो ये पूरे इस कोने में ना ट्रैवल कर सकता है बंदा। कोने मतलब जैसे सूबा एक, जैसे पंजाब है तो पंजाब का हमारा पाकिस्तान एक कार्ड बनाओ जो उससे ही जाना है। 2 मिनट और लेट हो गई। हाँ ट्रेन लेट हो गई तो मुझे लगता है, हाँ जी समर कार्ड मैं कह रही थी कि जैसे पंजाब का पाकिस्तान में सोचें एक ट्रैवल टिकट बनाओ समर का, तो ये समर में सस्ता बन जाता है। ये होता है कि मुझे सांस चढ़ा हुआ है, मैं भाग भाग के आई हूँ कि ट्रेन ना निकल जाए और ट्रेन हो ही लेट गई। तो ये होता है इस तरह के समर में ना टिकट सस्ती हो जाती है, जून जुलाई की 2 मंथ की ना। तो फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, एक तो चलने का मौका मिलता है, गाड़ी में जा के ना वज़न बढ़ गया, सही बात है, तो एक तो बाहर निकले समर को एंजॉय करने का मौका मिलता है। और यहाँ का स्वीडन का वैसे भी बस और ट्रेन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। तो वेदर देखें वेदर, कितनी चमकीली धूप है, मुझे तो गर्मी लगने लग पड़ी है। हम आ गए हैं एम्पोरिया, ये एम्पोरिया की फ्रंट साइड है। मैंने कहा आज फ्रंट से बना लूँ, हमेशा मैं बैक से ही बनाती हूँ। ताकि अंदर एंटर हो गए हैं, पहले बॉक्स में रखते हैं अपनी चीज़ें, फिर जो है चेक करते हैं एम्पोरिया को। यहाँ पे लिंडेक्स पे ये सेल लगी हुई, देखिए ये 280 का, वैसे इसकी क्या प्राइस थी, 400 का था वैसे ये वाला। ये वैसे शीन से ना सेम इस तरह कसम से इतने सस्ते मिल जाते हैं यहाँ, तो फिर ज़्यादा अच्छा हो फिर बंदा ले। देखिए जी ये टाइगर के ना मिरर के अंदर इतना प्यारा बंदा लगता है, इतनी अच्छी लाइट पड़ती है इधर, तो मैंने कहा ज़रा मैं बना लूँ वीडियो। आज मैंने ये जो नई शर्ट ली थी ना ग्लिटर वाली, ये पहनी है, इतने सुकून वाली है, लॉन की है, ज़रा गर्मी नहीं लगी, और ये पैंट भी पतली है ग्रे कलर की। बैग भी मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है। ये देखें ये टाइगर के मिरर में इतना प्यारी आती है ना लाइट, पता नहीं कैमरे में इतनी कैप्चर हो रही है कि नहीं, रियल में बहुत प्यारा लगता है बंदा। यहाँ इतनी अच्छी लाइट है इस मिरर के अंदर। हम इधर से गुजरे हैं ना, तो ये है मेडिकल स्टोर, ओपिथेकेट कहते हैं इसको। तो फातिमा कह रही है मम्मा इन्होंने आइसक्रीम भी रखी हुई है। मैंने कहा इन्होंने इसलिए आइसक्रीम रखी हुई है कि यहाँ से आइसक्रीम खा के बीमार हो, फिर यहाँ से दवाई लेके तो घर चले जाए। इतने दिनों से इतना वेदर गर्म था, यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ना जान, मैं बड़ी दुआएं मांगती थी, हाय यहाँ तो स्यापा आ ही नहीं रही, गर्मी पता ही नहीं चल रहा 2-3 दिन गर्मी पड़ी है ना, मैंने तौबा कर लिया, मैंने कहा मैंने नहीं आइंदा के बाद ना बिल्कुल ये दुआ मांगनी, जो हशरू है उफ, ऐसे जान निकलने लगी थी। यहाँ की जो गर्मी है ना वैसे दिल को बढ़ती है, तो बरकत टूट गए हैं सारे। मैंने तो दुआ नहीं मांगनी आज के बाद कि यहाँ गर्मी क्यों नहीं आ रही। अब वो 3-4 दिन की गर्मी के बाद 2 दिन से वेदर काफ़ी बेटर हो गया है, गर्मी यानी ठंड नहीं हुई लेकिन काफ़ी बेहतरी हो गई है। लेकिन अब देखें शाम के वक्त हम लोगों को ठंड लग रही है। ये हालात है स्वीडन के। यहाँ कहते हैं कि फीरा
क्या कहते हैं, फीरा वेदर ई एंड डॉग। हाँ कहते हैं यहाँ पे बड़ा मशहूर है, कहते हैं फीरा वेदर ई एंड डॉग, यहाँ की ज़ुबान में ना, यानी 4 वेदर इन 1 डे। यहाँ आपको कोई पता नहीं चलता स्वीडन में आपने बाहर कपड़े कौन से पहन के जाने हैं। चाहे आप सख्त गर्मी वाले कपड़े पहन जाएं, बाहर निकले एकदम बादल बन जाएंगे, ठंड हो जाएगी। और अजीबो गरीब होता है, कोई समझ नहीं आती कि कौन से कपड़े पहनने हैं। इसी तरह हर वक्त ना यहाँ पे लोग एक पतली सी कोई भी हुडी या जैकेट हाथ में रखते हैं। अब तो खैर ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, मुझे तो इतनी ठंड नहीं लग रही, मैंने पूरे बाजुओं वाली शर्ट पहनी हुई है, फातिमा को थोड़ी थोड़ी लग रही। ये समर जून के हालात हैं ये, जुलाई। हाँ, और जब धूप निकलती है तो ऐसे वो पड़ती है ना, दिल को कुछ होने लग पड़ता है। हम ये देखें, मैंने कहा चलो ऐसे ही चलते चलते ना वो उसकी मैं वीडियो देखती हूँ, क्या नाम है वो, देसी कोरियन की, उसकी वीडियो देखती हूँ। वैसे सड़कों पे चल रही होती, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा वेदर है। तो हमने जाना है, बस लेनी है, तो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक हमने उधर ही जाना है ना, है पता नहीं किधर जाना है, क्यों उठा किधर से यार, मुझे लगता है यही है ये सारा। मैंने कहा चले आपको स्वीडन की गलियां दिखाएं। स्वीडन जो है ना साफ़ सुथरा बहुत है। बसें और जो होती हैं ना, क्या नाम लेते हैं, ट्रेनें, बसें साफ़ सुथरी। मैं तो गई इधर कूपनहैगन, तो यकीन करें मैं कहूँ आया साडा तो स्वीडन एडा सुन मुझे कूपनहैगन ही नहीं पसंद आया। मैंने कहा ये तो ऐसे पुराना ही लगता है, हमारी तो नई सड़कें, नया सब कुछ, ट्रेन और वो भी सारा कुछ ऐसे लगता है बिल्कुल नया है। ये इधर से हम चल के जा रहे हैं। हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हूँ ना, फिर लंबी ना बन जाए वीडियो। ये देखें जी, ये कम्यून का ऑफिस है यहाँ पे स्लैब हिली हुई थी, मैं गिरने लगी। मैंने कहा आपका कम्यून, ये जो कहते हैं ना सोशल, ये सोशल वालों का दफ्तर है। ये पता नहीं कौन सा है, डिफरेंट उनके होते हैं ना। उंगना गातन नहीं, ये तो उंगना गातन तो एरिया का नाम है। लुंगना सच्ची वो ये लुंगना गातन है, इधर ही खड़े होते हैं फिर लुंगना तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। क्या मतलब होता है लुंगना का? चिल चिल करो। तो ये चिल करने वाला एरिया सारा है, ठीक है। देखिए स्वीडन की गलियाँ, ये आप समझ लें जैसे हम ना अंदरूने स्वीडन में आए हुए, अंदरूने लाहौर की तरह, अंदरूने स्वीडन क्या कहेंगे इसको, यानी कि इनर सिटी क्या कहेंगे, इस तरह का ही कुछ कहेंगे मेरे ख्याल। अंदरूने लाहौर की तरह ही समझ जाए, अंदरूने मालमो में आए हुए हैं। इनर सिटी तो नहीं, बाहर है। नहीं तो नहीं, बाहर है, स्वीडन के बाहर है। स्वीडन के तो एंड पे है ना, लेकिन इस सिटी का तो ये तकरीबन मिड ही बन जाता है। इतने प्यारे फूल थे, मैंने कहा चल फूलों की डालूं, कौन सा कभी किसी ने फूल देखे ना। दूर हाथ किया हुआ मुझे, क्या आज मैं बार बार गिर ही रही। मैं कह रही थी आज हम इतने दिनों बाद बाहर निकले हैं ना, 3-4 दिन के बाद। काफ़ी दिनों से हमने ना, हमारा जो स्वीडिश है ना टिकटॉक का अकाउंट, उस पर मेरी और फातिमा का जो अकाउंट है, हम बड़े फेमस हैं यहाँ। हमने इतने दिनों से ना उस पर कोई वीडियो नहीं डाली। क्या अच्छा आज डालते हैं, कल डालते हैं, परसों डालते, काफ़ी दिनों से, बल्कि 2 वीक्स हो गए आई थिंक, है ना। आज हम बाहर निकले हैं ना, आगे लोग हमें रोक लेते हैं, दूर से इशारे करेंगे, वो देखो वो जा रही हैं दोनों, मामा एंड मिनी के नाम से हमारा अकाउंट है। तो हाँ किया है, लेकिन कम। पहले तो ऐसे हम जा रहे होते थे ना रास्ते से, तो ज़्यादातर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो यंग है, यंग गर्ल्स एंड यंग यानी टीनेजर्स और यंग लड़कियाँ, यंग जनरेशन हमारी फॉलोअर्स ज़्यादा हमारे अकाउंट पे। तो हम जिधर से गुजरते ना, एक दूसरे को इशारे, वो देखो मामा और मिनी जा रही हैं, वो हम इतने खुश होते थे कि हम तो बड़े मशहूर हैं। फिर तस्वीरें भी रुकवा के हमारे साथ बनाते थे। तो यंग होते थे ना, अक्सर मेरे से शर्मा जाते थे कि ये बड़ी है, तो फातिमा से फिर कह देते थे ऐसे झिझक के कि हम पिक्चर बनवा लें। तो मैंने कहना बना लो। आज हमने 2 वीक्स हो गए कोई वीडियो नहीं ना डाली, तो आज हमें कम लोगों ने पहचाना है। तो मैं फातिमा को कह रही थी, मैंने कहा वीडियो डाल दे। हाय ऐसे नीचे कैमरा करती हूँ, डबल चिन ज़्यादा लगती है, अब ऊपर करती हूँ, अब ऊपर करती हूँ। तो बेहतर अच्छा हो तो देख ले, मूड अच्छा हो जाता है, मूड नहीं मूड। तो क्या नाम लेते हैं, मैं कह रही थी कि फातिमा कोई वीडियो डाले, हम कम फेमस हो गए हैं, कैमरा काम पर है कि आज हमें ना कम लोगों ने पहचाना है। वरना यहाँ हम ये उर्दू वाले अकाउंट से ज़्यादा स्वीडन में फ़ेमस है। मेरा और फातिमा का जो चैनल है ना, मामा एंड मिनी, इधर की ज़ुबान में, स्वीडिश ज़ुबान में,
तो बाहर हम निकलते जाएं, हमें फिर नीचे लोग कमेंट करेंगे हमने तुम्हें उधर देखा था, हमने तुम्हें उस मार्केट में आप लोगों को देखा था। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने डिसेंट कमेंट करते हैं, यकीन करें। लिखेंगे फिन गुलिग, यानी कि तुम लोग कितने प्यारे हो तुम दोनों, तुम लोग। ये इधर के वर्ड में ना स्वीडिश जुबान में कहते हैं फिन, किसी को कहना हो कि बड़ा प्यारा है। फिन 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 फिन, आई को लंबा करना, फिन। मैं अपनी स्वीडिश बनाई हुई है मैं फिन कह देती हूँ, तो कहेंगे फिन। गुलिग कहेंगे कि बड़े क्यूट लग रहे, क्यूट हो आप लोग। गुलिग गुलिग कह लो चुप करके। अब वीडियो डालेंगे कोई और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना। हाँ अच्छा, मैंने कहा बन ही नहीं रही कसम से इतने दिनों से वीडियो। मैं कहती हूँ क्या बनाऊँ, ये मैं कहती हूँ जो कर रही हूँ ना वही बनाती जाती हूँ। तो समर में ये देख लेती, इतनी प्यारी मैक्सियाँ पहनी होती हैं ना गोरियों ने। यहाँ बड़े ही मैक्सियाँ और फ्रॉक और स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स पहने होते हैं। अच्छे ही कपड़े भी। अब कौम जो है ना एजुकेटेड बहुत है, ये स्वीडिश जो है ना बहुत पढ़ी लिखी कौम है और डिसेंट बहुत है। लेकिन मैं तो कभी कभी देख के इनको कहती हूँ ये ड्राई हो गए हैं पढ़ पढ़ के, इनको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है थोड़ी, कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं ये। गुडीज़ वाली शॉप है ये देखिए। यहाँ से वैसे हराम गुडीज़ भी मिलती हैं और हम वेजिटेरियन भी मिल जाती हैं, यानी जिसमें जेलेटीन जो होती है वो वेजिटेरियन होती है, वेज वाली होती है। हाँ जेलेटिन होती नहीं है, वो जेलेटीन भी वेज वाली भी होती है। जेलेटीन के बगैर कैसे जेली बन जाती है। पीछे हो जाओ, वो सामने जो है ना वो शराब खाना है ये कैफेटेरिया है। बस में बैठने लगे आप। मेरे बचपन के दिन, आगे आओ मैं साथ गाना। मेरे बचपन के दिन, बचपन के 55 के नहीं यार इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं, यंग हूँ। आई एम 25 years old गर्ल। मोटा मुँह तो नहीं आ रहा? नहीं मैं कहा मोटा आ रहा तो थोड़ी पीछे हो जाए। कुछ गाना, आपने गाना नहीं गाना था? मेरा दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाऊं, तो मैंने ये पराठे फ्रोज़न बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा देसी घी पे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाया, एक ड्रॉप जितना ज़्यादा नहीं लगाया। वैसे भी देसी घी मुझे मना भी नहीं है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि देसी घी एक थोड़ी लिमिट में तुम खा सकती हो। ये सैलिड चटनी फ्रेश बनाई है, साथ ये फ्रोज़न सीख कबाब में लाई हुई थी वो फ्राई किया, और साथ ये हलवा न्याज का पड़ा हुआ है हमारे। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ना इसमें अंडा डाला है और इसको दोबारा से गर्म किया, तो वो ऐसे सोन हलवे की तरह हो जाएगा, अब ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और मज़े का। तो ये अब मेरा रात का खाना है। तो 7 बजे फातिमा कह रही मैंने भी हलवे के साथ पराठा खाना है, एक उसके लिए बनाया, तो अब मैं ये खाने लगी हूँ।